जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सारे ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखा था, जिसमें हमने ऑपरेटर्स के जिसमें हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बात की थी कि और हमने ये सीखा था कि हम किस तरह से HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं, फ़ाइल कैसे बनती है, स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। और आज हम उसी से मज़ीद आगे सीखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, हम ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह के ऑपरेटर्स यूज़ होंगे जावास्क्रिप्ट में, आज हम वो देखेंगे। बेसिक जो हमारा आपको पता है कि हमने VS कोड को ओपन करना है। जैसे ही हम VS कोड को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आपको पता है फ़ोल्डर कैसे बनता है। तो हमने दो फाइल्स बना लेनी है। क्या करना है? दो फाइल्स बना लेनी है। एक हमने operator.html के नाम से फ़ाइल बना लेनी है और एक operator.js के नाम से फ़ाइल बना लेनी है। ये हमने दो फाइल्स बना ली। जिस तरह हम एक्सटर्नल CSS में CSS को लिंक करते थे, उसी तरह हमने स्क्रिप्ट के टैग को यूज़ करना है। क्या करना है? स्क्रिप्ट के टैग को यूज़ करना है। स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे हम वहाँ पर जहाँ पर हमारे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, वहाँ पर हमने स्क्रिप्ट src को यूज़ करना है। और जो हमारी फ़ाइल का नाम है, हमारी फ़ाइल का नाम क्या है? ऑपरेटर, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। ऑपरेटर्स operator.js, यहाँ पर मैंने इसको लिंक कर लिया। अब हम ज़रा अपना काम शुरू करते हैं। ज़रा इसको गो लाइव करके चेक करते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है। ओके, गो लाइव करते हैं हम, और जैसे हमने लिखा हुआ था ऑपरेटर इन JS की शो हो रहा है। चलें ठीक है जी, हमारा काम ठीक है। ओके, आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि अच्छा जी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? तीन तरीके हमने सीखे थे, जिसमें लेट का कीवर्ड था, उसके बाद क्या था जी, VAR था, जो कि सीखा था कि पुराना यूज़ होता रहा। एंड देन हमने क्या सीखा कि कॉन्स्ट का कीवर्ड क्या चीज़ है। उन्हीं वेरिएबल को जिनको हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, आज उनके बारे में सीखेंगे। लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए हमने x को वैल्यू दी 5 और y को वैल्यू दे दी 6। ओके ठीक है जी, हमने यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया और वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया। और हमने x के अंदर 5 की वैल्यू रख दी है और y के अंदर 6 वैल्यू रख दी है। ओके, अब हम करेंगे क्या कि हमने आउटपुट देखनी है। क्या देखनी है? आउटपुट देखनी है। जो हमारा पहला ऑपरेटर्स का जो टाइप यूज़ करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस को यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली हमारे, आप ये कह सकते हैं कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनका नाम दे रहे हैं। इसमें हमने कंसोल डॉट लॉग करके x प्लस वाई किया, x माइनस वाई, x मल्टीप्लाई बाई वाई, x डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने कर लिए। लेट्स सी, हम इनका ज़रा आंसर देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पे जाके, हाउ इट वर्क्स। ओके, अच्छा जी, हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से हम कंसोल में जाकर अपनी आउटपुट को चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? इंस्पेक्ट पे क्लिक करते ही हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसोल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करना है आपने। देखें, जैसे ही हमने कंसोल को क्लिक किया तो यहाँ पर पहली ही हमारे पास वैल्यू आ रही है 11, -1 एंड 30। ओके, देखिए जी, 5 + 6 करें तो क्या आएगा? 11 आएगा। ये हमारे पास 11, -1 अप टू सो ऑन, ये जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए हैं उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ फाल्स टू ये क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल आप देखें कि 11, -1, 30 एंड डिवीजन करने के बाद जो आंसर और ये मॉडुलस ऑपरेटर आ रहा है हमारे पास। ओके, अच्छा जी, ये यहाँ तक स्टूडेंट आज हमने सीखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके जी, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में सीख लिया। अब मैं ना इनको कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इनको कमेंट कर दिया। फ़िलहाल इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ।
क्योंकि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में सीख लिया। ओके जी क्लास, अब देखें यहाँ पर लेट x इज़ इक्वल टू 5 एंड y इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पर बेसिकली अब हमने ना असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखना है? असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से ही जाहिर है कि हमने ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। क्या करनी है? असाइन करनी है। तो वो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर हमने ना एक नया वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है z, और z को हम क्या कह रहे हैं कि भाई z आप ना जो x के अंदर वैल्यू है वो हम आपको असाइन कर रहे हैं। बेसिकली ये जो इक्वल साइन है इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू जो 5 है वो z को दे रहे हैं। मतलब ये मैं इस लाइन को भी के लिए कमेंट कर रहा हूँ और ये मैं आपको भी कंसोल करके दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स। ओके, हमने क्या किया? कंसोल डॉट लॉग z, लेट्स सी द वैल्यू ऑफ z। ओके, द वैल्यू ऑफ z हियर इज़ 5। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैंने ये कंसोल आपके लिए ना अभी फ़िलहाल के लिए ना कमेंट कर रहा हूँ ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये z की वैल्यू अब क्या आ चुकी है। देखें z की वैल्यू ऑलरेडी z को हम x को हमने कह दिया कि भाई आप ना z के अंदर चले जाओ, क्योंकि ये इसका ऑपरेटर का काम ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो यहाँ पर z की वैल्यू, x की वैल्यू थी 5 जो कि किस में चली गई है? z में चली गई है, एंड द आउटपुट इज़ 5। ओके, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर को जब हमें समझ आ जाती है तो ना थोड़ा सा एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कुछ चीज़ें हैं, हम ज़रा उनके बारे में देखेंगे। देखें यहाँ पर मैं इस लाइन को अभी करता हूँ अनकमेंट, एंड द वैल्यू इज़ z प्लस इज़ इक्वल टू 2, विच मीन्स दैट कि भाई z की जो वैल्यू है उसमें +2 और करो, मतलब z इज़ इक्वल टू z प्लस 2। मैं इसको ज़रा आपके लिए ये देखें, ये बेसिकली बराबर है z इज़ इक्वल टू z प्लस 2, ये 2 के बराबर है बेसिकली ना। दिस इज़ द वैल्यू, मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है ना ये वाली, बेसिकली इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि z में से ना 2 आपने ऐड करके देना है। ओके, लेट्स सी, हमें पता है कि x में तो ऑलरेडी पहले z क्या हो चुका था? 5 बन चुका था। तो देखते हैं +2 होता है कि नहीं होता। ओके, 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। ओके फाइन, हमें इसकी भी समझ आ गई। अब हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात। क्या भाई? जो हमारा थर्ड वन है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके लिए हमने क्या किया कि हमने ना 2 वेरिएबल्स बना लिए। अब आपने याद रखना है कि जो वेरिएबल बनाना है ना हम लेट को यूज़ करेंगे। ये लेटेस्ट वे है तो हम लेट को ही यूज़ करेंगे। लेट को यूज़ करते हुए अब आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर भी सारे जो वेरिएबल्स बनाए हैं उनको लेट की कीवर्ड की मदद से ही हमने बनाया। लेट्स सी, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पर हमने a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 6। याद रखिएगा कंपैरिजन ऑपरेटर में हमेशा कंपेयर जो करके आंसर आएगा वो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। ओके, द वैल्यू इज़ a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 6। अब हमें पता है कि b मतलब a और b बराबर नहीं है। हमने कहा कि कंसोल डॉट लॉग a इज़ डबल इक्वल का मतलब है कि ये कंपेयर करे आया कि इसके बराबर है या नहीं है। लेट्स सी, ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा, अभी देखते हैं। ओके, तो हमें पहले ही पता है कि ये बराबर नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ऑन द अदर साइड हमने ये लिखा a इज़ नॉट इक्वल टू b एंड a इज़ ग्रेटर दैन b, ये भी गलत बात है। अब हमें पता है कि a इज़ लेस दैन b। हाँ ओके फाइन, 1 2 3 4, फोर्थ में देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके 1 2 3 4, वी कैन से दैट, मतलब हमने कहा a इज़ लेस दैन b और उससे हमें ट्रू जनरेट करके दे दिया। इसी तरह हम कहते हैं a इज़ लेस दैन आर इक्वल टू b। हाउ इट वर्क्स, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जी स्टूडेंट। इसके साथ कुछ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं जिसमें एंड है, और है, नॉट है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे हम गेट्स में पढ़ते हैं, वो भी उसी तरह से ही है। मज़ीद जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑपरेटर्स हैं वो ये हैं, आप पिछले लेक्चर को भी देखें गौर से और ऑपरेटर्स के बारे में इसको भी देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी।